हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन स्लेवरी, जो कि सेमेस्टर 2 मेजर 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हु स्टडीड सोसाइटी, स्टेट एंड ह्यूमन नेचर and considered one of the most important thinkers in Western history. He was a student of Plato and later became the teacher of Alexander the Great. Aristotle is known as the father of political science. His views on slavery are famous but also criticized in modern times. Aristotle एक ग्रीक फिलोसोफर थे, प्लेटो के स्टूडेंट और अलेक्जेंडर द ग्रेट की टीचर। इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। उनके टाइम में ग्रीक सोसाइटी में स्लेवरी कॉमन थी। जैसे आज हमें नॉर्मल लगता है कि घर में हेल्पर्स होते हैं, वैसे ही उनके सोसाइटी में स्लेव्स होते थे। एरिस्टोटल ने इस प्रैक्टिस को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसका थ्योरी भी बनाया। तो सबसे पहले समझते हैं स्लेव सिस्टम क्या होती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द स्लेव सिस्टम इज अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन मीन्स मास्टर हैज द अथॉरिटी, the other person means slave obeys and performs labor. The master provides basic needs and protection. It's a system based on control, dependency and work. एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेवरी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां एक पर्सन मास्टर होता था जो ऑर्डर दिया करता था और दूसरा स्लेव जो काम करता था। स्लेव को बेसिक फूड, प्रोटेक्शन, शेल्टर मिलता था और बदले में स्लेव मास्टर के लिए काम करता था। अब हम देखेंगे एरिस्टोटल की व्यू को ऑन स्लेवरी। एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अकॉर्डिंग टू हिम, सम पीपल आर born with the ability to think, plan and rule, while others are born only to work under guidance. अब यहाँ एरिस्टोटल का कंट्रोवर्शियल आइडिया आता है। उनका मानना था कि कुछ लोग नेचुरली रूल करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग नेचुरली ऑबे करने के लिए, मीन्स उसको मानने के लिए। He said that a slave is a person who cannot live independently and needs a master for direction. Aristotle argued that slavery is useful for both the master and the slave because the master gets help in work, the slave gets protection, food and shelter. He considered slavery necessary for the functioning of the household and the economy in Greek society. तो अब इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में उनके मुताबिक कुछ लोगों में रीजनिंग पावर कम होती है, डिसीजन मेकिंग वीक होती है, पर फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उनके पास, तो उन्हें स्लेव होना चाहिए, ये उनके लिए बेटर है, ये कहना था एरिस्टोटल का। अब हम देखेंगे स्लेव सिस्टम अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्लेवरी के 3 बेस थे, जिसमें पहला है नेचुरल बेसिस। एरिस्टोटल का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये। Aristotle believed some people are natural slaves. They have physical strength but lack reasoning and decision-making ability, so they are naturally fit to serve others. Aristotle का मानना था कि कुछ लोग नेचुरल स्लेव्स होते हैं, उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती, तो ये लोग नेचुरली फिट होते हैं दूसरों को सर्व करने के लिए। सेकेंड है लीगल बेसिस। स्लेवरी ऑल्सो एग्जिस्टेड due to law and custom in Greek society. Prisoners of war were made slaves legally. Aristotle accepted this legal form of slavery as normal for his time. Aristotle का दूसरा बेसिस है लीगल। पहले के टाइम में जंग में पकड़े हुए लोग स्लेव्स बना दिए जाते थे, ये सोसाइटी के लॉ से लीगल था। एरिस्टोटल ने इसको भी एक्सेप्ट किया। थर्ड है इकोनॉमिक बेसिस। Slaves were important for the economic needs of the household and agriculture. Masters depended on slaves for labor, farming, household work and production. Thus, slaves were considered essential for economic function. तो तीसरा बेसिस था इकोनॉमी। ग्रीक हाउसहोल्ड, फार्मिंग और प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा स्लेव्स के काम पर ही डिपेंड करता था। तो एरिस्टोटल का कहना था कि स्लेवरी हाउसहोल्ड का इंजन है, अगर स्लेव्स ना हो तो इकोनॉमी रुक जाएगी। अब आते हैं वैसे पॉइंट पर जहां एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं।
तो आज के टाइम में एरिस्टोटल की स्लेवरी थ्योरी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जाता है। इनके जो पॉइंट्स थे तो कुछ क्रिटिसिज्म किए गए थे, जो है इट गोज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, नो वन इज बोर्न टू बी अ स्लेव, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी आर नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, मॉडर्न सोसाइटीज रिजेक्ट स्लेवरी एज इमोरल एंड अनजस्ट। ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, कोई भी इंसान बर्थ से स्लेव नहीं होता, रीजनिंग पावर किसी का पर्सनल ट्रेट है, बर्थ का नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड इक्वालिटी पर बेस्ड है, न कि स्लेवरी पर। इसलिए एरिस्टोटल का स्लेवरी थ्योरी आज अनएथिकल, अनजस्ट और इमोरल माना जाता है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी. He justified slavery as natural, legal, and economically important. However, in modern times, his views are strongly criticized because they deny equality and human freedom. Today, slavery is seen as deeply unethical and against human rights. तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को नेचुरल, लीगल और इकोनॉमिक नेसेसिटी कहा, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये सोच गलत और अनएक्सेप्टेबल है। उनका थ्योरी उनके टाइम की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, पर आज के ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरी फेल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।